अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज ने रियासत जम्मू और कश्मीर पर हमला किया और बरे सगीर के तकसीम हिंद के मंसूबे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यौम स्याह के मौका पर दुनिया भर में हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। मरकजी एहतजाजी जलसा आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद होगा, जिससे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खिताब करेंगे, जबकि इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम बंद करवाने की अपील की जाएगी। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कॉल पर कल यौम स्याह के मौका पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मनाते हुए एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ऐलान किया है कि उनकी कॉल पर कल 27 अक्टूबर को यौम स्याह के मौका पर न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रिसल्स, जिनीवा, पेरिस, बर्लिन, डबलिन और दुनिया में दीगर जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों में भारत और मोदी के मकरूर चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। 27 अक्टूबर 1947 को गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में कायम होने वाली इनकलाबी हुकूमत के सिर्फ 3 दिन बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें दाखिल करके गैर कानूनी कब्जा कर लिया था, जो कि आज तक कायम है। भारत के मकबूजा कश्मीर पर इस जाबिराना और गाजिबाना कब्जे के खिलाफ 27 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीरी आवाम ने कभी भी हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे को कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान रियासती जुल्म जबर के जरिए कश्मीरियों के दिलों से आज़ादी की तड़प खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने यौम स्याह के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी कवानीन और अखलाकियात की धज्जियां बिखेरते हुए निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों की उमंगों के बरक्स जबर, जुल्म, तशद्दुद और दहशत गर्दी के जरिए कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर रियासत के एक बड़े हिस्से पर जाबिराना कब्जा किया और इसके बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक से ही यकसर महरूम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कल 27 अक्टूबर को खूनी लकीर के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर हिंदुस्तान के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। 1947 में अवामी बगावत के जरिए हिंदुस्तान के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू की, जिससे हिंदुस्तान बौखला गया और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को उनका हक खुद अरादियत देने का वादा किया, जिससे गुज़िश्ता 76 सालों से अमल दरामद करने से इनकारी है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को हल न किया गया तो इसके असरात सारी दुनिया तक जाएंगे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो कल यौम स्याह के मौका पर मकबूजा कश्मीर पर भारत के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज करें। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील है कि वो कल 27 अक्टूबर को दुनिया भर में भारत और मोदी की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में अपनी सियासी और समाजी वाबस्तगियों से बालातर होकर शरीक हों और दुनिया के सामने ये साबित कर दें कि हम मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं और हमारी ये आज़ादी की जद्दोजहद मकबूजा कश्मीर पर भारत के गाजिबाना और जाबिराना तसल्लुत से आज़ादी तक जारी और सारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया मोदी का असल चेहरा देख चुकी है। मोदी अब एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर सामने आया है और दुनिया भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मोस्ट सीनियर वजीर हुकूमत कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महकमा जात PC1 की तैयारी में अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखें। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने ब्लॉक प्रोविजन के खिलाफ तरक्याती मनसूबा जात को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने के हवाले से मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे मनसूबे डिज़ाइन किए जाएं जिससे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। तमाम हल्कों में तरक्याती मनसूबों के हवाले से हुकूमत का एक ही पैरामीटर है कि जिस जगह अवामी ज़रूरत है वहाँ तरक्याती मनसूबे लगाए जाएँ। इजलास में महकमा जात के सेक्रेटरीज और सरबराहान की जानिब से मोस्ट सीनियर वजीर को सालाना तरक्याती
तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुजव्वज़ा मनसूबा जात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुफाद आमा के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमा जात के मुख्तलिफ नौइयत के मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी गई। ये मनसूबे तरक्याती वर्किंग पार्टी के फोरम से मंजूरी के बाद सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी। तमाम मुतलका इदारों की जानिब से इनखला के दौरान गैर मुल्कियों से इंसानी बुनियादों पर भरपूर तावन को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से गैर मुल्की भी रज़ाकाराना तौर पर अपने ममालिक वापस जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से भी गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है और 31 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी गई है। महकमा दाखिला हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर में मुकीम रहने वाले गैर मुल्कियों को वापस अपने ममालिक भेजने के लिए भी लाया अमल तैयार करते हुए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डेडलाइन के बाद भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहने वाले अफराद को होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा, जबकि इस दौरान इनके क़याम ताम की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की होगी। ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी के साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक को बहर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अलावा इनखला की निस्बत मुअय्यना दिन पर गैर मुल्कियों को मुकम्मल सहूलियात और भरपूर एहतराम से अपने ममालिक में रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। अवामुन नास से अपील है कि गैर मुल्कियों के साथ मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की निस्बत कोई लेन देन न किया जाए। लेन देन की सूरत में मुतलका अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर निशान हैदर की 75वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। फतेहपुर थक्याला कोटली में शहीद के मिज़ार पर तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में कमांडर रावलपिंडी कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, ब्रिगेडियर समीउल्लाह, ब्रिगेडियर नजफ अब्बास, वजीर हुकूमत जावेद इकबाल बुढ़ानवी, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली समेत इंतजामिया ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और शहीद की तहरीक आज़ादी कश्मीर में अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के आखिर में शहीद के दर्जात की बुलंदी, इस्तेहकाम पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की गई। नाइक सैफ अली जंजुआ ने भारतीय फौज के वतन की हुर्मत के लिए बेजिगरी और जांबाजी की अजीम दास्तान रकम करते हुए 26 अक्टूबर 1948 को जामे शहादत नोश किया, जिस पर 14 मार्च 1949 को हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने नाइक सैफ अली खान जंजुआ को आज़ाद जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा फौजी एजाज हिलाल कश्मीर अता किया, जो बाद अज़ां निशान हैदर के मसावी करार दिया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा है कि बार और बेंच लाजिम व मलजूम है। ये रिश्ता उतार चढ़ाव के बगैर टूटने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस ने तहसील बार एसोसिएशन खुरेटा के 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लेने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरा बार एसोसिएशन से गहरा रिश्ता रहा है, हमेशा इज्जत मिली है, हमने भी इज्जत दी। जिला कोटली के वकला ने जुडिशरी को हमेशा इज्जत दी। खुरेटा में खड़े होकर अपने आबाओ अजदाद की लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से खुशबू आती है। तकरीब में जस्टिस रजा अली खान, जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम समेत वकला ने शिरकत की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर मोहतरमा मिद्दत शहजाद की ज़ेर सदारत लोक विरसा इस्लामाबाद में आमदा आज़ाद जम्मू और कश्मीर कल्चरल पवेलियन के हवाले से इजलास मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने कहा कि 3 नवंबर तक 12 नवंबर लोक विरसा में पाकिस्तान की तमाम इलाकाई सकाफतों को उजागर करने के लिए सकाफती मेले का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें आज़ाद कश्मीर की जानिब से महकमा स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर, सियाहत व आसार कदीमा, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन कमीशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और कश्मीर कल्चरल अकेडमी की जानिब से कश्मीरी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के स्टॉल्स लगाए जाएंगे और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी किया जाएगा, जिसमें लोकल फनकार इलाकाई जुबानों में लोक गीत पेश करेंगे। इजलास में तय पाया गया कि फनपारों, दस्तकारियों, मलबूसात की नुमाइश से मुकामी सकाफत को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जाएगा, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अबतर सूरत हाल और तहरीक आज़ादी कश्मीर को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए जम्मू और कश्मीर लिबरेशन कमीशन की जानिब से खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज भी चलाई जाएंगी। किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर आवाम को सरकारी आटे की मुनसिफाना और शफाफ तरसील यकीनी बनाई जा रही है।
SDM भिम्बर मोहम्मद ईस बेग ने डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल की हिदायत पर जिबी फ्लोर मिल दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राजा महमूद अली खान के हमरा दौरे के दौरान जिबी फ्लोर मिल की पड़ताल करके रिपोर्ट मुरतब की गई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए खुफिया चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। आवाम की तरफ से शिकायत का खैर मकदम किया जाएगा। SDM भिम्बर मोहम्मद ईस बेग ने डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल की हिदायत पर जिबी फ्लोर मिल दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राजा महमूद अली खान के हमरा दौरे के दौरान जब भी फ्लोर मिल की पड़ताल करके रिपोर्ट मुरतब की गई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए खुफिया चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। आवाम की तरफ से शिकायत का खैर मकदम किया जाएगा। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।